हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड में हमने देखा कि राम राज्य का वर्णन हो रहा है कि राम राज्य में कैसा होता है। तो बताते कि राम राज्य में सारे नर एक पत्नीव्रत है और सारे नारियां भी एक पतिव्रत है। नारियां तो ज्यादातर होती है, लेकिन वहां पे सारे नर भी एक पत्नीव्रत है। और वहां पे कोई दंड नहीं होता, क्योंकि कोई अपराध नहीं करता तो दंड नहीं होता। दंड सिर्फ सन्यासियों के हाथ में होता है। फिर वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव मात्र नृत्य होता है। तो वहां वो गति के अनुसार होता है, हस्त की गति के अनुसार होता है। चुड्डी जलती है तो कौन सा नृत्य ऐसे। और वहां पे कोई शत्रु नहीं होता है। तो माने कहते हैं कि मन नाम के शत्रु को तुम लोग जीत लो, कोई जीतने वाला कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं। फूल ही फर ही सदा तरु कानन रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग मह सहज बयरु विसराई। 23 नंबर का दोहा और इसके आगे की चौपाई। खग मृग सहज बयरु विसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंद। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गंजत अलिलई चलि मकरंदा। लता बिपट मार्गे मधु चवहि, मन भावतो धेनु पैसवहि। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भय कृत जग के करणी। प्रगट गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर नीज मर जादार हरि, दारहि रत्न तट निनर लहरि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिश विभागा। विदुमहि पूर मयूखनि, रवि तप चेतनि काज। मांगे बारति देहि जल, रामचंद्र के राज सियावर रामचंद्र की जय। अब राम राज्य में, वन में, वृक्ष में हर ऋतु में फूलते फलते, ऐसा नहीं कि वसंत ऋतु होती है तो हर ऋतु में वृक्ष फलते फूलते हैं। और गज माने हाथी और पंचानन माने सिंह, तो दोनों एक साथ रहते हैं। तो जाति वैर उनका छूट गया है। मानी खग मृग पशु पक्षी ने अपने सहज वैर को बुला लिया है, तो और वो वैर छोड़कर अपने आप में आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। फिर कहते हैं कि पशु पंखियों के विविध प्रकार के झुंड समूह के समूह कुंज रहे हैं, गा रहे हैं और वन में निर्भयता से विचरण कर रहे हैं और आनंद करते हैं। वायु भी सुगंध शीतल मंद बहता है। भंवरे मकरंद माने भंवरा, वो रस ले लेकर गूंजते रहते हैं। और लता विटप के सामने जाकर कोई कहे, लता विटप माने इसकी कूणी कूणी उपज होती है। तो लता विटप के सामने अगर जाकर कोई कहे कि विटप थोड़ी शहद हमको दे दो, तो तुरंत ही मधु क्षरण होने लगता है, माने मधु वहां से झरने लगता है। गाय कैसे दूध देती है? गाय मन भाव तो दूध दे देती,
माने मन भाव तो माने जितना दूहने वाले का मन हो, दोने वाले का जितना मन हो कितना दूध दे दो तो गाय इतना दूध दे देती। सदा यह धरती सस्य हरी भरी, माने अनाज और फसल से हरी भरी, जहां देखो वहां खेती लगती है। सस्य का यहाँ पर सस्य किया है। फिर था तो वह त्रेता का समय, राम राज माने त्रेता का समय, लेकिन चारों ओर जैसे सत्य युग का हाल हो गया हो वैसा सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। पहाड़ों ने विविध प्रकार के मणियों की खानी प्रकट कर दी अपने आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जगत के आत्मा भगवान राम राजा आज राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। सभी नदियों में श्रेष्ठ जल है, जिसके पीने से किसी को भी कोई रोग न हो, ऐसा जल बहने लगा। शीतल जल, अमल जल, स्वादु जल और सुखकारी। यह जल का 4 गुण बताया। एक तो निर्मल जल बहता है, दूसरा शीतल जल बहता है, तीसरा स्वादु और चौथा सुखकारी। तो इन चारों गुणों से युक्त नदियों का जल बहता है। और जो समुद्र है वो अपनी मर्यादा में रहता है, माने कभी वहां पर तूफान नहीं आता है। और रत्न लेकर वो समुद्र किनारे पर फेंक देता है और मनुष्य उसको पाते हैं, माने ले लेते हैं, क्योंकि ये रत्न का भंडार है। जितने तड़ाग है माने तालाब है, उस सब के सब में कमल खिले हुए हैं। 10 दिशाओं का विभाग अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत निर्मल है। कहीं धुंध नहीं, धुंध माने जो प्रदूषण से, कोहरे से हल्की थोड़ी होती है, माने वायुमंडल में जो मौजूद धूल होती है इसको धुआं कहते हैं। धुंधलू देखा है जो कहीं आपने हेजे, तो वो धुंध नहीं, कहीं धुआं नहीं, कहीं तूफान नहीं, कहीं आंधी नहीं। तो चंद्रमा भी अपनी किरणों से धरती को पाट देते हैं, धरती पर अपनी किरणों बिछा देते हैं। और सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी मनुष्य को जरूरत। कितना अच्छा, भी तो गर्मी कितनी है यहाँ पर, तो वहां पर तो सूर्य इतना ही तपता है जितनी जरूरत हो मनुष्य को। और मांगने पर मेघ जल देते हैं, मानी जब चाहिए कि जल दो तो मेघ जल देता है। क्यों? तो कि रामचंद्र के राज्य है, तो राम राज्य कैसा होता है। कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर, पति अनुकूल सदा रह सीता, सौभाखानि सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, यद्यपि गृह सेवक सेवकीनि, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या कराई, रामचंद्र आयसु अनुसरई, जे विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु गृह माहि, सेवई सबनि मान मद नाही, उमा राम ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतप्तम अनिंदिता, जासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितवन सोई, राम पदारविंद रति, करति सुभावहि कोई, सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु रामचंद्र जी ने करोड़ों वाजी मेघ माने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए, अनेक दान उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। अब कोई पूछे कि 10 अथवा तो 12,000 साल, 12,000 वर्ष रामचंद्र जी का राज्यकाल था, कितना 10 से 12,000 वर्ष के बीच का, तो उसमें करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। एक अश्वमेघ के लिए जितना काल चाहिए उतने काल की अगर तुम गिनती करो तो भी 10,000 वर्ष में पूरे नहीं होते। और उसको भी करोड़ नहीं कहते, करोड़ों वाजी यज्ञ, करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के, तो ये कैसे पूरे हुए? तो बोले यह बात तो वे लोग कहते हैं जो शास्त्र की रीति को नहीं जानते, वो सोचते कि नहीं हो सकते। लेकिन शास्त्र की रीति यह है कि एक अश्वमेघ यज्ञ किया जाए, लेकिन दक्षिणा जितनी गुणी दी जाए उसकी 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 10 गुणा उतने अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और वह उतना ही अश्वमेघ यज्ञ कहलाता है, मतलब 3 गुणा 2 3 ही अश्वमेघ यज्ञ किया, ऐसा बोला गया। तो रामचंद्र भगवान ने क्या किया कि अश्वमेघ यज्ञ किया एक, परंतु ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी सो करोड़ गुणा दक्षिणा दी, और इसीलिए वह अश्वमेघ करोड़ यज्ञ हो गए। अनेक दान ब्राह्मणों को दिया। आज ये तुला दान है, आज ये सैया दान है, आज गोदान है,
तो आज ये अन्नदान है, माने अनेक प्रकार के दान करते हैं। और आज ये विद्यादान है, तो सब प्रकार का दान देते हैं। और सब प्रकार के दानों में जो कहते हैं विद्यादानम विशिष्यते, तो विद्यादान सबसे श्रेष्ठ कहलाता है और सबसे बड़ा दान होता है। तो कहते हैं कि शरीर को जिंदा रखने के लिए अन्नदान, फिर बुद्धि को ठीक रखने के लिए विद्यादान, और यह जीवन और बुद्धि दोनों के लिए अन्नदान और विद्यादान आवश्यक होते हैं। तो अब बताते हैं कि रामचंद्र भगवान कैसे है। तो रामचंद्र भगवान का वर्णन करते हैं। तो राम भगवान वेदोक्त मार्ग की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की धुरा को धारण किए हुए हैं, और एक विलक्षण बात है इनमें, गुणातीत है भगवान। तो गुणातीत माने सारे गुणों से पर, ब्रह्म है तो पर ब्रह्म है, तो ऐसे ही होगा, तो सारे गुणों से पर है। जैसे राजा जनक भोग के भीतर योग को छिपाए हुए, राजर्षि थे वो, तो जैसे राजा जनक भोग के भीतर माने जीते थे वो राजा के रूप में, तो भोग के भीतर योग को छिपा कर रखते थे, इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपने इस सम्राट पदवी के अंतर्गत अपने गुणातीतता को रखा था, माने जो वो गुण था वो रखा था। तो वे गुणातीत भी है और भोग पुरंदर भी है। इस बात को सिवाय तत्वज्ञ के कोई और नहीं समझ सकता है कि एक साथ गुणातीत और भोग पुरंदर कैसे हो सकता है। आम लोग तो कहेंगे कि बिना भोग का परित्याग किए कोई त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है, परंतु जो ब्रह्म को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्रह्म त्रिगुणातीत है और प्रपंच का अधिष्ठान भी है, क्योंकि वो सारा प्रपंच सारा संसार उसके ही आधार पर है, तो इसीलिए वो गुणातीत हो सकते हैं। अब सीता जी का वर्णन करते, सीता जी कैसे, तो कहते कि सीता जी सदा अपने पति के अनुकूल रहती है। अनुकूलता तो है ही, और वो शोभा खानी भी है। मानिए तो स्त्री का सबसे बड़ा गुण है कि पति के अनुकूल होना। अगर देवर से पति की लड़ाई हो जाए तो पत्नी को देवर के पक्ष में नहीं होना चाहिए, पति के पक्ष में होना चाहिए। तो सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। और शोभा खाने मानी शोभा तो उनमें से निकल कर दुनिया में फैलती है, मतलब उसको जो जिसको देखिए वो शोभायमान हो जाता है, जिसे ये छू दे स्पर्श कर ले तो शोभायमान हो जाएगा। तो सुशील भी है, सबका भला चाहती है, सबसे सीता जी सब व्यवहार भी करती है, और विनय भी है उसके अंदर। यह नहीं कि मैं साम्राज्ञी हूँ, मैं महाराज्ञी हूँ, मेरे सामने दूसरा कोई क्या होगा, ऐसा नहीं था। यह नहीं, ये बड़ी भी नहीं है। और वह कृपा सिंधु की प्रभुता को भी जानती है, रामचंद्र भगवान की, इसीलिए ये मन लगाकर भगवान श्री राम के चरण कमल की भी सेवा करती है। तो वर्णन कर कोई नहीं है, लेकिन सीता जी अपने हाथ से घर की परिचर्या करती है, माने गृह परिचर्या करते तो भी घर का काम कर होता है वो। जैसे देवता की परिचर्या पूजा होती है, ऐसे घर के रूप में भी देवता रहता है, और यह वास्तु देवता है। तो इसको स्वच्छ रखना, इसमें चौका पुरना, इसमें साफ सफाई रखना, तो सीता की सब सामग्री होने पर भी यह सब काम करती है। बड़ा होकर जब आदमी सेवा के छोटे छोटे भी काम करता है, तब उसकी प्रतिष्ठा और उसका गौरव बढ़ जाता है। तो रामचंद्र की आज्ञा का, रामचंद्र जी के आदेश का हमेशा पालन करती है। जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान कृपा सिंधु भगवान सुख मानते हैं, जिसमें सुख मानते हैं, वही श्री जानकी जी वही काम करती है। बोले वह सेवा करने की विधि जानती है कि भगवान को क्या चाहिए। जिसको सेवा करने की विधि मालूम नहीं है वह क्या करेगा कि उसे खुद को जो अच्छा लगेगा वही करेगा। वो मतलब आपको क्या चाहिए, अगर मुझे पता नहीं, मुझे जो अच्छा लगे वही करूंगी, लेकिन आपको क्या पसंद है वो मुझे पता है। इसलिए सीता जी को भी ऐसे पता है कि रामचंद्र भगवान कृपा निधन को क्या चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि अपने को मिर्च अच्छा लगे और सामने वाले को भी मिर्ची खिलावे, तो बोले कि बड़ा स्वाद है इसमें, तो मिर्च क्यों नहीं खाओगे, तो मिर्च तो खाना चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो जो सेवा की ऐसी रीति को जानते हैं वो क्या करेगा, मतलब आपको क्या पसंद है वो चाहिए, सेवा को स्वामी को क्या पसंद है वो सेवक को जानना चाहिए। तो पहले यह मालूम करेगा कि इनको मिर्च अनुकूल है कि नहीं, इनको मिर्च सुख देती है कि नहीं देती है। तो सेवा में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सेवक को अंतर्यामी होना पड़ता है, माने जानना पड़ता है कि स्वामी को क्या चाहिए। अपने स्वामी के चित्त को जो नहीं पहचानेगा वह सेवक नहीं बन सकता। तो सेवा की विधि को श्री जानकी जी जानती भी है और वही करती है, जिससे कृपा सिंधु भगवान को सुख पहुंचे। कौशल्य आदि सास जो घर में है, सो सबकी सेवा जानकी जी अपने हाथ से करती है। यह नहीं है कि हमारा पति राजा है तो मैं महारानी हूँ,
अब वो ये बुढ़िया माता मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करती है। तो उनको न तो राज्य का नशा है न तो बड़प्पन है। यह कहो कि जानकी जी बड़ी नहीं, शोभा की मतलब वो बड़ी है ऐसा नहीं है। वो कैसी है? तो उमा रमा ब्रह्माणी आदि उनकी वंदना करते। जगदम्बा है, जगत माता है सीता जी, ये तो जगदम्बा है और ये हमेशा अनिंदिता है। अनिंदिता मानी वो निर्दोष है, दोष रहित है, जिसके कोई निंदा नहीं कर सकता है, ऐसी अनिंदिता है। और प्रशंस है मानिए, उत्कृष्ट है और प्रशंसनीय है, सब लोग इसकी प्रशंसा करें ऐसे। फिर भी ये सबका काम अपने हाथ से करती है। बड़े बड़े देवता चाहते हैं कि जानकी जी अपनी कृपा कटाक्ष से हमारी ओर देखे, परंतु वे नहीं देखती है। वही लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के पदार्थ में रत रहती है। आगे कहते सेवहि सानुकूल सब भाई, रामचरण प्रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि, राम करहि व्रातन पर प्रीति, नाना बात सिखावहि नीति, हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, अहनिस विधि मानवत रहहि, श्री रघुवीर चरण रति जहि, दुहि सुत सुंदर सीता जाय, लव कुश वेद पुराण न गाय, दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुहि दुहि सुत सब भ्रातन केरे, बड़े रूप गुणशील घनेरे, ज्ञान गिरा गोति तज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर, नर चरित उदार, सियावर रामचंद्र की जय। अब सीता जी की शोभा का वर्णन करके अब भाइयों का वर्णन करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भाई सानुकूल होकर, कोई प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल होकर, अच्छी तरह से अनुकूल होकर भगवान की सेवा करते हैं। असल में अनुकूलता हुए बिना सेवा होती ही नहीं है। प्रतिकूल रहकर के कोई सेवा नहीं की जाती है। सेवा करनी हो तो स्वामी के अनुकूल होना पड़ता है। रोज रोज उनकी राम के चरणों के प्रति प्रीति रति बढ़ती जाती है और प्रभु के मुख कमल को वो तीनों भाई देखते रहते हैं कि कृपालु कभी हमको भी कुछ कह दे। हम तो रामचंद्र भगवान अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हैं और नाना प्रकार के विविध प्रकार की नीति की शिक्षा भी देते रहते हैं। राज करना है तो नीति भी सिखानी पड़ती है। अब नगर के लोगों का वर्णन करते हैं। तो राम जी का वर्णन, राम राज्य का वर्णन किया, राम जी की शोभा की, अब सीता जी की, भाइयों के, अभी नगर के लोगों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि परिजन और पुरजन बड़े हर्षित हो रहे। परिजन माने परिवार के जन और पुरजन माने नगर के जन, तो वे भी बड़े हर्षित हो रहे, क्योंकि प्रजा सुखी न हो तो राजा का होना बेकार है। प्रजा को पीड़ा देने वाला तो राक्षस का अंश होता है और प्रजा का हितकारी राजा देवांश होता है, माने देव का अंश होता है। तो सारी प्रजा को ऐसे ऐसे भोग प्राप्त है जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं और अहर्निश रात दिन विधाता की मानते रहते हैं कि हमें श्री रघुवीर के चरणों में रति चाहिए। तो सारे पुरजन परिवर्जन ऐसा ही मांगते रहते हैं। अब राम जी के पुत्र का वर्णन करते हैं कि सीता जी ने 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। यह सीता जाए कहने का अभिप्राय यह है कि अलग जाकर सीता जी ने अयोध्या में रहकर उत्पन्न नहीं किए, क्योंकि जब राम जी ने निकाल दिया आगे आएगा तो इसलिए सीता जाए कहते हैं। तो अयोध्या में रहकर उत्पन्न नहीं किए, सीता जाए। उनका नाम लवकुश है और वेद पुराण में भी उनकी चर्चा है। तो एक बात और ध्यान में लानी चाहिए कि गोस्वामी जी ने जहां जहां वेद का नाम लेते हैं गोस्वामी जी, तो कई बातें ऐसी भी मिलती है कि जिनका वर्णन वेद में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यह बात वेद में लिखी है। तो कहो भाई कि कौन पढ़ा है, तब भी बात यह है कि जब परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन राम के रूप में अवतीर्ण हुआ तो वो ब्रह्म हो गया, राम ब्रह्म है। तब वेद प्रापेत सादातीत साक्षात रामायण आत्मा, तो माने भगवान का अवतार, तब वेद का ही अवतार आगे आया था कि राम की वाणी में वो वेद, तो जो राम सो वेद, तो वो वेद हो गया।
तो वाल्मीकि रामायण के रूप में वेद का अवतार हुआ। तो इसीलिए गोस्वामी जी महाराज सब जब वेद का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ वाल्मीकि रामायण भी होता है। तो जो जैसे वेद स्तुति है तो कहते हैं कि वेदों ने आकर स्तुति की, तो अब ढूंढो चारों वेद में तो वो स्तुति कहीं मिलेगी नहीं, ढूंढ कर कहीं से भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो बोले कि नहीं, यह जो रामचंद्र का चरित्र है वही वेद है। तो वेद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जब दो वर्णन किया गया, अब ये जो दो पुत्र हैं उनके लव और कुश, तो ये दोनों बेटे बड़े विजयी और वीर थे। इन्होंने युद्ध में रामचंद्र जी के ही छक्के छुड़ा दिए गए। जब भरत के पुत्रों से युद्ध होने लगा लव और कुश का, तो भरत के पुत्रों ने रामचंद्र जी की तारीफ की, बड़े चाचा है तो लव कुश ने उसको फटकार दिया, छोड़ो उनका नाम मत लो। क्यों? तो बोले वृद्धस्ते न विचारणीय चरित्र। तो कहते करे भाई रामचंद्र बड़े बूढ़े हैं, तुम रामचंद्र का वर्णन करते हो, पर ये रामचंद्र कैसे ऐसा कहते हैं? तो कहते हैं कि पेड़ की आड़ में छिपकर जिन्होंने वाली को मारा था उनकी बहादुरी का वर्णन करे। तो उनको पता नहीं है राम जी मेरे पिता है, और उनको भी पता नहीं कि राम जी के पुत्र। तो ये जब बात करते राम जी की तारीफ करते कि हम अश्वमेध यज्ञ के टाइम में जो हुआ था, तो वो उसको फटकार दे कि कौन से रामचंद्र की बात करते हैं? वो रामचंद्र की जो पेड़ की आड़ में छिपकर इन्होंने बाली को मारा था, उनकी बहादुरी का वर्णन करे हो। तो ऐसा बोल दिया रामचंद्र के लिए। तो फिर कहते हैं अरे उन रामचंद्र जी का वर्णन करे हो जो खरदूषण के युद्ध में पहले 2 कदम पीछे हट गए थे और फिर निशाना लगाया था। तो फिर कहते हैं कि तुम उन रामचंद्र जी का वर्णन करते हो जिन्होंने अपनी सती पत्नी को अपने घर से बाहर कर दिया, उनका वर्णन करते हो, वह क्या बहादुर है। तो ऐसे विजयी दोनों थे लव कुश। तो उनको मालूम नहीं था कि वे हमारे पिता हैं, कि मतलब वो दोनों बड़े बहादुर थे और हरि प्रतिबिंब थे। अब लक्ष्मण जी ने जब देखा तो वो ठिठक गए कि कौन ये ऋषि कुमार है, बिल्कुल हमारे भगवान रामचंद्र के समान है। मैंने कहा ऋषि कुमार माने हरि प्रतिबिंब है, तो इनके ऊपर मैं कैसे बाण चढ़ाऊं। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा तो लगा ये हरि प्रतिबिंब माने अति सुंदर, मानो बड़ा सुंदर ऐसे हरि का ही प्रतिबिंब हो गया। तो माने राम जी पुत्र तो राम जी के जैसे ही दिखेंगे, इसलिए ये बाण नहीं चला सकते। तो कहते हैं कि सब भाइयों के 2-2 बेटे थे और सब रूप गुणशील में परिपूर्ण थे। तो अभी कहते आगे कि जो ज्ञान के विषय नहीं है, अब राम जी परब्रह्म की बात करते, जो ज्ञान के विषय नहीं है, जो ज्ञेय भी नहीं होते माने जानने योग्य भी नहीं होते हैं, जिनमें वो त्रिपुटी होती है ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, तो परब्रह्म में कुछ भी नहीं होता है। तो ये कभी जिनमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय नहीं होते, कभी जिनमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद कल्पित और जिसमें वाचक वचन और वाच्य का भेद कल्पित, यानी जैसे 3 त्रिपुटी में वो कल्पित है, इसमें ऐसे भी 3 में कल्पित है, जिसमें इंद्रियों की कभी पहुंच नहीं, जिनमें जन्म नहीं, जो माया मन और गुणों से पर है, वही सच्चिदानंद प्रभु घन प्रभु ये परम उदार चरित्र कर रहे हैं, मतलब चरित्र कर रहे हैं, मतलब मनुष्य का अवतार धारण करके मनुष्य चरित्र कर रहे हैं। ऐसे भगवान है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक मालूम पड़ता है कि सारी दुनिया दूसरी कोई चीज है, माने ये पर संसार की चीज नहीं है। जब तक यहाँ द्वैत रहे तब तक समझना कि पूरा ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है। अब मतलब ज्ञान नहीं होता है तब तक द्वैत पता चलता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब पूरा सब तो परमात्मा ही दिखते हैं, तो तब पता चलता है कि सारी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। तब ये उदार चरित्र को रामचंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में अनुभव में आते हैं, जब ज्ञान होता है तब। प्रातः काल सरौ करि मज्जन बैठई सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, अनुजन संयुत भोजन करहि देखि सकल जननी सुख बरहि, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी कर विनय कहावहि, सब
सबके गृह गृह होई पुराण, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकही, जह नृप राम विराज सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते कि रामचंद्र भगवान प्रातः काल सरयू में स्नान करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि जब तीर्थ में रहे तो तीर्थ का आदर करना चाहिए। मतलब तीर्थ में रहे, ऋषिकेश में जाए तो गंगा जी में नहाना चाहिए, तो तीर्थ में रहे तो तीर्थ का आदर करना चाहिए। तीर्थ का अपमान करने से दोष लगता है, तो भगवान सरयू में रोज स्नान करते हैं। फिर ब्राह्मण और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। सज्जन चाहे किसी भी वर्ण का हो गए, इसी से ब्राह्मण और सज्जन को अलग अलग कर दिया। एक तो ब्राह्मण है और एक सज्जन है, तो उनके साथ ये अलग अलग सभा में बैठते, साथ में सभा में बैठते हैं। और वहां पर वशिष्ठ वेद पुराण का वर्णन करते हैं। यद्यपि राम भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी वे सुनते हैं और भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो भगवान ये मतलब ये साथ में भोजन करते हैं। ये सब ये देखकर सब माताएं आनंद से भर जाती है, क्योंकि माताओं का सुखी करना वो भी एक लीला का भाग है उनका। यद्यपि वो अलग अलग भोजन भी कर सकते थे, अलग अलग भोजन करे, अगर राम जी पहले करे तो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रसाद मिले, बड़े आनंदित होती हो। लेकिन माताओं को आनंदित करने के लिए चारों भाई साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं। कहते भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी को लेकर ऊपर में चले जाते हैं और वहां जाकर बैठकर, क्योंकि वो साथ में नहीं थे ना, गए थे लक्ष्मण और राम साथ में, तो वो भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को लेकर वन में चले जाते और राम की आगे की जो बात होते वो सुनते रहते। तो रामचंद्र के गुण की कथा पूछते हैं। अगाध सुमति वाले हनुमान जी उसको सुनाते हैं और वे लोग भगवान के विमल गुण सुनकर बहुत सुख पाते हैं और विनय करके हनुमान जी से बार बार कहलाते भी है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो सब बातें सुनते और खुश होते हैं। अयोध्या में सबके घर में पुराण की कथा होती थी और नाना प्रकार के पावन रामचरित्र भी होते थे। नर और नारी माने स्त्री और पुरुष दोनों राम के गुण गाते थे। रात दिन कब बीत गया इसको उनका पता नहीं चलता है। देखो वेद की कथा हो तो कौन कहे कौन ना कहे, माने अधिकारी चाहिए कहने के लिए, लेकिन यह राम कथा तो नर और नारी सबके लिए हितकारी है। अवधपुरी के वासियों के सुख का, उनकी संपत्ति का, उनके समाज का सहस्त्रों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो स्वयं भगवान ही राजा के रूप में विराजमान है। तो बहुत सुखी है लोग, बहुत राम राज बोलते हैं, राम राज्य प्रजा सुखी, तो ऐसा है। आगे कहते नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर विराग बिसरावहि, जात रूप मणि रचित कटा, नाना रंग रुचिर गजडारी, पुरजहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर, नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गज काचा, जो बिलोकी मुनि बर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रविमस्त, बहुमणि रचित जरोखा ब्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि, मणि दीप राजहि भवन वाजहि, देहरि विद्रुम रचि, मन खंबे बीति बिरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत रचि, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु रजनी खचे, चारु चित्रशाला गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित से निरत मुनि, ते मन ले चुराई, सियावर रामचंद्र की जय। अब राम के राज्य में नारद आदि देवर्षि और सनक आदि परमर्षि और बड़े बड़े मुनीश्वर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन सब के सब अयोध्या में आते हैं
और नगर के ऐसे शोभायमान नगर को देखकर अपने वैराग्य को भी भुला देते हैं कि ऐसी अयोध्या है तो वैराग्य फिर किसके लिए रखे, तो किस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वैराग्य के, ब्रह्म यहाँ साक्षात है, तो यहाँ तो अयोध्या मूर्तिमान ब्रह्म है, तो जो वैराग्य का फल है सो मिल रहा है, तो फिर वैराग्य किसके लिए रखना चाहिए। तो बड़ा भारी आनंद आ रहा है। जात रूप मणि रचित अटारी, जात रूप मानी सोना, तो जात रूप कहते शुद्ध सोना, तो सोना और मणियों से अटारिया बनी हुई, माने ऊपर के जो माल होते हैं उसको अटारिया बोलते हैं सबसे ऊपर, तो नाना प्रकार के रंग से रचित रचकर, जैसे सीमेंट से बनाते हैं, ढाल ढाल के बनाते हैं, जैसे टाइल वगैरह से बनाते हैं, तो वैसे वहां जो गच बनी हुई है वो जो सीमेंट वगैरह डाल के वो कैसी बनी है, वह ढाल के बनाई है, और पूर्व के नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर कोट है, मानी किला है, दुर्ग है, और रंग रंग के कंगूरा रच कर बनाए, तो कांगरे बनते डिजाइन वाले, तो कंगूरा रच कर बनाए। ऐसा मालूम पड़ता है कि आकाश में रहने वाले नवग्रहों ने अपनी सेना बनाई और अमरावती के समान अयोध्या को आकर घेर लिया है। तो जैसे सेना खड़ी हो रक्षा करने के लिए, ऐसे ये सारे नवग्रह अयोध्या के पहरेदार है, वैसा लगता है। तो और बहुत रंग के मणि मड़े हुए हैं गच में, माने वो जो बनाया है उसमें, माने कांच के फर्श पे तरह तरह के रंगीन मणि और लगे हुए हैं। इनको देखकर तो मुनियों का मन भी नाचने लगता है। बड़े बड़े सफेद महल मानो आकाश को चुंबन कर रहे हैं, उन पर रखे हुए कलश मानो सूर्य और चंद्रमा की द्युति की निंदा करे, माने सूर्य में चंद्रमा तो बहुत प्रकाश बनता है, द्युति माने प्रकाश, तो जो कलश है वो इतने चमक वाले, तो वो सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की भी निंदा करते, ऐसा लगता है। और बहुत मणियों से खचित रचित जरोखा व्राज है, व्राज है माने चमक 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 रहे हैं, तो सारे जरोखे भी मणियों के प्रकाश से चमक रहे हैं। और सबके घर में दिया जलाना नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मणियों के दीपक प्रज्वलित होते हैं वहां पर, कृत्रिम दीपक नहीं है। हर भवन में मणियों के दीपक प्रकाशित हो रहे हैं और दरवाजे मूंगों के बनाए हुए शोभायमान हो रहे। मूंगा मानी कोरल, जो रेड कोरल होता है, ग्रीन कोरल, तो वो कोरल से बनाए हुए होते, मानी इसको हिंदी में तो गुजराती में क्या पता नहीं, लेकिन छिपला, हाँ, तो मूंगों के बने हुए, वो भी ये सादे वाले नहीं, तो रेड कोरल भी लिखा एक जगह और एक जगह पे एमरल्ड यानी ग्रीन कोरल, तो सारे ऐसे मूंगों के बनाए हुए हैं। और मणियों के खंभे बने, जो स्तंभे है वो मणियों के हैं, और कनक की भीत माने सुवर्ण की भीत है, वो ब्रह्मा ने बनाए हुए ऐसा लगता है। और उन पर मणि मरकत मानी एमरल्ड ग्रीन वाला, हरा वाला मणि, तो मणि मरकत खचे हुए मणि जड़े हुए हैं। बड़े सुंदर बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े आंगन है, रुचिर है, सुंदर है, और खचित मणि के बनाए हुए माने बहुत अच्छे से जड़े हुए हैं ये। द्वार द्वार प्रति सोने के किवाड़ बनाकर बहुत से वज्र माने हीरे उसमें जड़ा दिए है, खचित कर दिए गए। और घर घर में बहुत बढ़िया चित्रशाला भी है, सब लोगों ने बड़े सुंदर चित्र बनाकर रखे हैं। जो मुनि अयोध्या जाकर लोगों के घरों में चित्रशाला में रामचरित्र को देखते हैं, उनके मन को वे चित्रशालाएं मानो चुरा लेते। मुनियों के मन को भी इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए रामचरित्र के सर पे कर रहे। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध बात करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल सदा बसंत की नाई, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर, नाना खग बालक निधिहाय, बोलत मधुर उड़ात सुहाय, मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभा अति पावत, जहाँ तह देखई निज परिछाई, बहुविधि पूजई नृत्य कराई, बड़ा वही बालक कहु राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बजारू, बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइए, जहाँ ऊपर निवास तह की संपदा की मिगाइए, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु चरत जे, उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल बर गंभीर, बांधे घाट मनोहर,
स्वल्प पंख नहीं तीर सियावर रामचंद्र की जय। अब राज्य का वर्णन हुआ, राजा का हुआ, सीता जी का हुआ, भाइयों का हुआ, भाई नगरी का हो रहा है कि नगरी कैसे तो आगे आया, अभी आगे भी चलाते। सबने अपने अपने घरों में फूलों के बगीचे उद्यान लगाए हुए हैं, तरह तरह से बहुत यत्न करके बनाया है और बड़ी बड़ी ललित सुंदर तरह तरह की लताएं लगाई है, वेल पुष्प लगाए हैं। वसंत ऋतु के समान ही सब खिलते, हर ऋतु में हर वृक्ष खिलते हैं। और भंवरे मुखर है मानी वाचाल है, बोलते रहते हैं, तो हमेशा स्पष्ट जो बोलते उसको मुखर बोलते हैं। तो भंवरे मुखर है, गुंजार करते ही रहते हैं। शीतल मंद सुगंध मधुर और त्रिविध प्रकार की सदा वायु बहती रहती है। बालकों ने भी तरह तरह के पक्षी पाल के रखे हैं, वे मधुर मधुर बोलते हैं और सुंदर उड़ते हैं। मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। जहां तहां अपनी ही परछाई देखकर ये पक्षी नाचते रहते हैं और पक्षी कुछते रहते, गाते रहते हैं। शुक और सारिका मानी पोपट और मैना को बालक पढ़ाते हैं कि राम राम बोलो, रघुपति बोलो, जनपालक बोलो। तो जैसे हम लोग सिखाते वैसे ये लोग भी जो सुख और सारिका होते हैं उसको बालक पढ़ाते हैं। राजद्वार भी अति सुंदर है। विथी गलिया, विथी माने गलिया, तो विथी गलिया, चौहट माने चौराहा और बाजार बड़े सुंदर बने हुए हैं। ऐसे सुंदर रुचिर बाजार बने हुए हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग खुश हो रहे, वहां वस्तु बिना मूल्य के ही मिलती है। जिनके पास जो चीज है सो लाकर वो बाजार में रख दिया जाता है और जिसको जो चीज चाहिए वो वहां से उठाकर ले जाए। उसमें गठ की माने गांठवे बांध के ले जाने की कोई कीमत नहीं है, जो भी चाहिए ले जाओ, कोई कीमत नहीं है। जहाँ के रमा निवास भगवान रामचंद्र राजा है, वहां की संपत्ति का गान भला कैसे किया जा सकता है। तो वहां पे बजाज मानी वो सराफ बनी कुबेर के समान ही वहां पर बैठे रहते हैं और जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो वहां से ले जाता है। सब सुखी है, सब सच्चरित्र भी है, यानी कोई नहीं आवश्यकता की वजह कोई चीज लेता नहीं। नर नारी शिशु जरट, जरट माने वृद्ध लोग, तो नर नारी शिशु जरट सबके सब सच्चरित्र है, सबके सब सुखी है। अब कहते हैं कि उसके उत्तर दिशा में सरयू बहती है और वहां पर बड़ा निर्मल बड़ा गंभीर जल है सरयू का और उस पर मनोहर घाट बांधे हुए हैं। थोड़ी सी भी कीचड़ किनारे पर नहीं है, ऐसा निर्मल जल है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहिय स्नान। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहाँ वरन चारि उनर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिसी तीन के उपवन सुंदर। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। पुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। अगभागा बन उपवन वापी का तड़ागा, वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग पूजहि, मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनुपति कहंकारहि। रमानाथ जहु राजा सो, पुरवरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब नगरी के पहाड़ क्या है, तो दूर और फराक कहते हैं, तो माने सबसे अलग जगह पर। फराक ये गांव का शब्द है, फराकत होने जा रहे ऐसा बोलते हैं। माने जो शौच जाते, जब गांव में टॉयलेट नहीं थे तो जो शौच जाते तो ऐसे बोलते हैं कि फराकत में जा रहे। तो असल में पराक शब्द है संस्कृत का, उसी का बन गया है फराक माने बाहर। तो बाहर और दूर माने अयोध्या जी में सरयू जी जहाँ बहती है, तो जिधर से आती है उधर से नहीं, जिधर बहकर जाती है नीचे की तरफ, तो वहां पर घाट है जहाँ हाथी घोड़ा ठट
के ठट माने समूह के समूह आकर पानी पीते। तो नीचे की ओर जहाँ पे गंगा बह के जाती है तो वहां पे पानी पीते हैं हाथी और घोड़ा। माने पशुओं के पानी पीने की जगह नीचे की ओर बनाई गई है, ऊपर की ओर जहाँ लोग नहाते धोते हैं वहां नहीं है। और बड़े सुंदर सुंदर पानी के घाट वहां पर बनाए हैं और वहां पुरुष स्नान करते हैं। पुरुष स्नान नहीं करते, वहां स्त्रियां पानी भरने के लिए आती है। और राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है और वहां चारों वर्ण के मनुष्य स्नान करते हैं। माने कोई भेदभाव नहीं है कि कोई यहाँ नहाए और कोई नहीं नहा सकता, ऐसा नहीं है। और तट के किनारे किनारे पर देवताओं के मंदिर है, उनके चारों ओर बड़े सुंदर उपवन लगे हुए हैं। कहीं कहीं सरिता तीर पर ज्ञानी और उदासी मुनि निवास करते। तो तट पर होता है हमेशा कि जहाँ पे नदी होती है उसके तट पर ही मुनि और ज्ञानी और उदासी मुनि निवास करते हैं। माने एकाध जगह पर गोस्वामी जी ने उदासियों की निंदा भी तो की है कि जो मुंड मुंडाई बने सन्यासी, माने मुंडू करावी ना सन्यासी बनते इनके लोगों के लिए, माने नारी मुनि घर संपत्ति न। तो यह नहीं समझना कि गोस्वामी जी सब सन्यासियों की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि वैराग्य रहित साधु शोक करने योग्य है। माने वैराग्य ने साधु बन गया तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वैराग्य रहित साधु शोक करने योग्य है। जो अच्छे सन्यासी है, जो ज्ञान रथ है और मननशील है, तो ऐसे सन्यासी वहां पर निवास करते हैं। फिर कहते तीर तीर तुलसी का सुहाई। तो किनारे किनारे पर सुंदर तुलसी लगी हुई है। झुंड की झुंड वृंदा को महात्माओं ने लगाया, मैंने बहुत समूह में बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे उगाया है तुलसीदास। ये महात्मा जो रहते हैं वहां तो तुलसी उगाई की पवित्र होती है। और पुर की शोभा, नगर की शोभा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। नगर के बाहर भी बड़ी रुचिरता है, बड़ी सुंदरता। अंदर तो हमने देखा कि बाजार सब कुछ मणि और रत्नों से जड़ा हुआ है, तो बड़ी सुंदरता है। तो इस पुरी का, अयोध्या पुरी का दर्शन करके ही सारे पाप भाग जाते हैं। आया ना, वो आगे चला जाता है, ऐसा है ना कहीं पे। हाँ, देखा तो पूरी अखिल अगभागा, तो मात्र दर्शन करते ही सारे पाप चले जाते हैं। तो माने मन में दुर्वासना ही नहीं आती है जब नगरी में जाते हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि कभी कोई गांव का आदमी भी शहर में जावे तो शहर में जाने पर उसके मन में वासना बढ़ती है। लेकिन अयोध्यापुरी ऐसी है कि वहां जाने से वासना और दुख ये दोनों भाग जाते हैं। और वन उपवन वापी का तड़ागा, वन उपवन वापी का मानी वावड़ी और तड़ागा मानी तड़ाव, तो ये सब वहां पर बने हुए हैं। बगीचा है, वाव है, पगथिया वाले जो उसको वाव कहते वापी का, और तड़ागा मानी तालाब मानी पानी के, तो वे सब यहाँ पर बनाए हुए हैं। वापी तड़ागा कूप यानी कुएं भी है, वापी तड़ागा कूप सब अनूप है, अनुपम है, मानी कोई उपमा नहीं ले सकती। और खूब विस्तार वाले बड़े बड़े शोभाएं, माने ऐसा नहीं छोटा छोटा है शहर की जगह, तो बड़े बड़े शोभाएं माने। बड़ी सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है, निर्मल जल है, उसको देखकर मुनि का मन मोहित हो जाता है। रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, पक्षी कुंजन कर रहे हैं, मधु माने भौरा गुंजार कर रहे हैं, और बड़े सुंदर रम्य आराम है। आराम माने बगीचा, आराम माने भी बगीचा, तो ये संस्कृत का शब्द है। तो बड़े सुंदर रम्य सुंदर आराम भी है, जिसमें कोयल आदि भी बोल रही है। ऐसे बोलती है मानो पथिकों को निमंत्रण करते, जो बटे मार्ग होते हैं पथिक को, तो उसको निमंत्रण देती है कि हे बटोही, हे बटे मार्गू, तुम कहाँ चले जा रहे हो, लौट आओ और थोड़े देर हमारे पास विश्राम कर लो। तो ऐसे कहती है। और जहाँ रमानाथ भगवान राम राजा है, उस पर का वर्णन, उस नगर का वर्णन भला कोई कर सकता है। वहां तो अणिमा आदि जो सुख संपदा है, मानी वो सारी सिद्धियां, नौ सिद्धियां है वो, तो अणिमा लघिमा जो भी है, तो अणिमा आदि जो सुख संपदा है वह सब तो अवध में छाई हुई है, सब जगह पर घेरे हुई है। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस परसी हरि सिखावही, बजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि, जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इय सेवक त्रातहि, द्रुत सर रुचिर चाप तुनीरहि, संत कंज बन रविरन धीरहि, काल कराल व्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममताजहि, लोभ मोह मृग जुथ किरातहि, मनसिज करि हरि जन सुखदातहि, संशय शोक
निबिड़तम भानुहि धनुज गहन गन गहन दृसानुहि जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन बजहु भंजन भव भीरहि बहुबासना मसकहि मरासी सदा एक रस अज अविनाशी मुनिरंजन भंजन मही बारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय। अब अयोध्यापुरी में जहां तहां माने सब जगह पर स्त्री और पुरुष श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाते रहते हैं और सब बैठकर परस्पर एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि प्रणत पाल रामचंद्र भगवान का भजन करो। केवल नमस्कार करने मात्र से ही रक्षा करने वाले रामचंद्र को भजहु माने यही इसका मुख्य अर्थ है कि ऐसे भगवान का तुम भजन करो। तो एक बार कोई प्रणाम कर ले तो उसको भगवान अपना लेते हैं। कोई सिर झुकावे भगवान को, एक बार मतलब प्रणाम करे तो अपना लेते हैं और सिर झुकावे तो भगवान संकोच आ जाते हैं। हमेशा संकोच वाले भगवान है तो संकोच आ जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं कि हम इसने हमको सिर झुकाया तो अब हम इसका क्या भला करें, ऐसा भगवान को लगता है। तो भगवान कैसे है कि शोभाशील रूप गुण धाम है। तो शोभा के धाम है, शील के धाम है, तो इन चारों बातों के धाम है भगवान। तो इन चारों का वर्णन आगे आता है। ये शोभा धाम है। भगवान ने नेत्र कैसे कि कमल के समान राजीव नयन, तो कमल के समान खिले हुए और गात्र की श्यामलता, वो हमेशा सांवरे है तो गात्र की श्यामलता ये शोभा है। और शील क्या है कि शील भगवान ने ये है कि अपने पलक नयन इव सेवक कराते हैं। तो भगवान का शील है कि अपने सेवक की रक्षा भगवान कैसे करते हैं कि जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं। पलक जो होती हो, सेवक नेत्र है और भगवान पलक है, तो ये भगवान के शील का वर्णन होता है। भगवान अपने सेवक की रक्षा रख सकते हैं। तो माने वो सेवक नेत्र है और भगवान उनकी पलक है ऊपर वाले। तो देखो अगर कभी पलक कट जाना पड़े तो कट जाए, लेकिन आंख का नुकसान नहीं होने देते। तो यहाँ होना तो यह चाहिए कि नेत्र ज्ञान स्वरूप है, उन्हों होना चाहिए भगवान और पलकों को होना चाहिए रक्षक। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान अपने सेवकों को गोलक बनाते, नयन बनाते और वो नेत्र बन जाते, माने वो जो पलक बन जाते हैं उनकी सेवा करते हैं, बड़ा रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का शील ऐसा है कि अपने सेवक को नेत्र बनाकर स्वयं पलक बन जाते, हमेशा पलक आंख के नेत्र की रक्षा करते हैं और उसकी पहरेदारी करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो रूप का वर्णन करते, बहुत बार आते हैं भगवान के रूप का। हाथ में धनुष बाण है और निशंग कटी में है, जो बाथा होता है टुणी वो कटी में है। ये सब धनुष चाप निशंग ये भी रुचि है, भगवान का सब रुचि है। भगवान को रुचि चीज भी पसंद है और उनका जो भी वो रुचि है, क्योंकि उन्हें रुचिता बड़ी पसंद है। तो रुचि के प्रेमी है भगवान। भगवान का गुण कैसा है कि संत तो कमल है, जो संत लोग होते हैं वो कमल है। तो बहुत से बहुत संत है तो कमल के बन हो जाते, बहुत कमल होते हैं और उनको प्रफुल्लित करने वाले हैं भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम ऐसे कि बहुत कमल को विकसित करने वाले, प्रफुल्लित खुश करने वाले हैं। माने श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही संतों का मन विकसित हो जाता है, माने संत खुश हो जाते हैं। और रणधीर भी है, तो रण में युद्ध करने वाले तो रणधीर भी है। और कहते कि काल कराल ब्याल खगराज, तो ये काल जो है जिसके कारण लोगों का जन्म होता है, लोगों की मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है, तो कलियुग व्याप्ता है, यह सब काल की क्रीड़ा है, काल की रमत है। क्या है कि काल सांप है, तो भगवान क्या है मतलब ये सांप सबको निकल जाता है, काल रूपी सांप रूपी काल सबको निकल जाता है। इसलिए भगवान ने क्या है तो खगराज है, खगराज गरुड़ है, तो गरुड़ को देखते ही सांप भाग जाता है। तो इसका तो जैसे गरुड़ के पंखों की आवाज सुनकर ही सांप भाग जाते, तो भगवान गरुड़ समान है। तो वैसे भगवान नाम की ध्वनि सुनकर के ही काल अपने आप स्वभाव को छोड़ देता है, मानी वो खाता नहीं है किसी को और भाग जाता है। अकाम, ऐसे अकाम राम को नमस्कार करो। अकाम माने इच्छा है, कोई भगवान अकाम कोई इच्छा ही नहीं होती भगवान की, वो तो इच्छा मतलब
पलक झपकाए तो सब कुछ कर सकते, उनको कोई इच्छा ही नहीं होती। तो अकाम राम को नमस्कार करो। कैसे करो नमस्कार? तो कहते कि ममता को छोड़ करके नमस्कार करो। और बहुत लोग इसका ममता जही, तो जही माने छोड़ना, तो बहुत लोग इसका अर्थ ये भी करते हैं कि ममता जही माने ममता जही माने ममता छोड़कर, और ममता जही तो शब्द अलग कर दिया। ममता जही माने ममता छोड़कर, और ममता जही तो मेरे ताज है भगवान आप, तो मेरे सर्वस्व है। तो ऐसे दो अर्थ भी करते हैं। तो अयोध्या के लोग कहते हैं कि हमारे सरताज जो है उन भगवान का रक्षण करो, मतलब उन भगवान का भजन करो। तो भगवान का भजन कैसे करो? तो अकाम होकर भगवान का भजन करो। भगवान तो अकाम है ही, लेकिन निष्काम कोई कामना रहित होकर के भगवान का भजन करो। अयोध्यापुरी वाले कहते हैं कि कुछ मांगना नहीं बाबा, इसे मांगना ही बेवकूफी है, क्योंकि ये बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले हैं। भगवान को चाहिए कि भगवान को पता है कि वो क्या है, वो दे ही देते हैं। तो बिना मांगे सब कुछ देने वाला है, तो उनको मांगना क्या हुआ? तो नमत राम अकाम ममता जही अथवा ममता जही। लोभ मोह रूपी पशुओं के झुंड के लिए भगवान कैसे? किरात है मानी शिकारी है। तो लोभ और मोह रूपी भगवान शिकारी बनके उनको इनको नष्ट कर देते हैं। और कोल भी जैसे पशुओं का शिकार करते, किरात का कोल भी होता है, तो जैसे पशुओं का शिकार करते हैं वैसे रामचंद्र भगवान लोभ और मोह को भी नष्ट कर देते हैं। और मनसीज माने काम रूपी हाथी के लिए ये हरि है माने सिंह है, और अपने जनों को सुख देने वाले, जो अभी अपना मान लेते हैं भगवान उनको हमेशा सुख देते हैं। कहते हैं कि संशय और शोक रूपी जो निबिड़तम माने अत्यंत घना निबिड़तम माने जो भी ज्यादा वाला, तो संशय और शोक रूपी जो निबिड़तम है उसके लिए ये सूर्य समान है, माने जो अंधकार होता है उसको भगा देता है। माने जैसे सूर्योदय होने से रात्रि का निबिड़ अंधकार माने जो अत्यंत अंधकार था वो नष्ट हो जाता है, वैसे भगवान हृदय में आ जाने पर सब प्रकार के संशय और शोक मिट जाते हैं। तो आध्यात्मिक अंधकार के नाशक है भगवान। ये दिन का अंधकार तो ठीक है, सूर्य करते हैं वैसे, लेकिन भगवान आध्यात्मिक अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। दैत्यों के गहन वन को जलाने के लिए ये मतलब जलाने के लिए जो दैत्य होते हैं इनको वन, दैत्यों का जो वन होता है बॉस होते हैं, तो दैत्यों के गहन वन को जलाने के लिए कृष्ण मानी अग्नि है, कृष्ण मानी अग्नि, तो ऐसे भगवान अग्नि है। ऐसे जो भववीर को भंजन करने वाले जनक नंदिनी समेत श्री रघुवीर है, उनका तुम भजन क्यों नहीं करते हो? माने नहीं करते हो या तुम्हारी गलती है, उनका भजन तुम्हें जरूर करना चाहिए। तो भगवान कैसे? ये जो बहुत वासना रूपी मच्छर है, वासना मच्छर के समान है। तो जैसे मच्छर झुंड के झुंड होते हैं वैसे वासना भी झुंड की झुंड ही होती है, समूह में आती है, एक लाओ तो दूसरी होती है, दूसरी पूरी करो तीसरी होती है। तो और मच्छर जिसके कान में खबर पहुंचाते हैं उसी को काटते भी है। तो वैसे वासना जिसके हृदय में उठती है तो उसी को दुख भी देती है। तो वासना रूपी मच्छरों के लिए भगवान हिम राशि है, मानी बर्फ के समान है। जैसे मच्छर बर्फ के समान नहीं जाते, वैसे जहाँ भगवान हो वहां वासना कभी नहीं फरकती है। तो और अगर पहले से कोई वासना हो तो वो भी नष्ट हो जाती है। तो जैसे विभीषण ने कहा था कि उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण ने कहा था कि वो बहुत पहले जब गए तो उनको था कि राज्य मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन वो रामचंद्र जी शरण में आए तो उनकी वासना भी चली गए थे। तो कहते हैं कि जैसे विभीषण को उर कछु प्रथम वासना रही, तो मेरे हृदय में भी पहले कुछ वासना थी, लेकिन जब रामचंद्र भगवान के जब ये भगवान राम के पास आए तब वो वासना भी उनकी हृदय वाली छूट गई। जैसे वो भगवान रूपी नदी में वो बह गई और ये वासना छूट गई। कहते हैं कि दुनिया बदलती हुई होती है और भगवान एक रस है, मतलब दुनिया चेंज फॉर्म चेंज, लेकिन भगवान एक रस है। तो भगवान अज माने अजन्मा है और अविनाशी माने जन्मते भी नहीं है और नाश भी नहीं होता है। तो भगवान एक रस क्यों है? तो कहते हैं कि एक रस इसके लिए है कि जिस चीज का जन्म होता है और जिसका विनाश होता है वह वस्तु एक रस नहीं होती है, वह वस्तु बदलती है। ये अजन्म है और ये अविनाशी है भगवान, इसीलिए हमेशा एक रस है। अनादि है, माने आदि भी नहीं है अंत भी नहीं, अनादि है और अनंत है। मुनियों को आनंद देने वाले हैं और पृथ्वी के भार को दूर करने वाले हैं, और ये तुलसीदास के प्रभु है। जो वैष्णव लोग होते हैं
वे तुलसी की सेवा जरूर करते हैं। क्यों तुलसी की सेवा करते हैं? कि तुलसी के बिना शालिग्राम को भोग ही नहीं लगा सकते हैं, तुलसी तो जरूर रखनी पड़ेगी। तो जो तुलसीदास है, माने जो वैष्णव है, उनके भी ये प्रभु है और तुलसीदास के प्रभु है और बड़े उदार है। एक बार किसी ने प्रणाम किया तो उन्होंने अपना आपा दे दिया, मैंने अपने आप को उनको दे दिया। तो ऐसे उदार शिरोमणि है, ऐसे प्रभु का तुम भजन क्यों नहीं करते? सारे नगरवासी ऐसा कहते हैं। इस प्रकार अयोध्या नगर के जो नारी नर है वे राम का गुण गाते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र हमेशा सब पर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि वे कृपा के खजाने हैं। तो कहते हैं कि जो जिस वस्तु का खजाना होता है उसी से वह निकलता है। अगर सोने का खजाना है तो सोना निकलता है, पर भगवान कृपा का खजाना है तो सब पर कृपा करते रहते हैं, तो उसमें सबके सब ऊपर कृपा ही कृपा निकलती है। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहे उतिहु लोका बहुत न सुख बहुत न मन शोका जिन्हि शोकते कहु बखानी प्रथम अविद्या निशान सानी अगौ लुक जह तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर सुख रहि न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन करहु नर न कबनि होरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ए पंकज विकसे विधिनान सुख संतोष विराग विवेक विगत शोक एकोक अनेका यह प्रताप रवि जाके उर जब करहि प्रकाश पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नास सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी कहते हैं कि हे खगेश माने हे गरुड़, जब से राम प्रताप की प्रबल दिनेश का उदय हुआ है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तब ये सब के सब अंधकार को दूर कर देता है और रामचंद्र का प्रताप अति प्रबल दिनेश है। दिनेश माने सूर्य, अति प्रबल सूर्य जैसा है, वो भीतर के अंधकार को भी दूर करता है और रामचंद्र और भीतर के अंधकार को भी दूर करता है। देखो, आंख बंद करके सूर्य के प्रकाश में बैठ जाओ और आंख बंद करके भीतर की ओर देखो तो वहां अंधेरा ही अंधेरा पड़ेगा। बाहर सूर्य है फिर भी, इतना बड़ा सूर्य बाहर उभरा है फिर भी अंदर भीतर में अंधकार है, वहां तक उसकी पहुंच नहीं है सूर्य की, या तो बाहर ही सूर्य है। लेकिन भगवान रामचंद्र का प्रताप रूप जो अत्याधिक प्रबल सूर्य है, वह जब हृदय में उगता है तो बाहर और भीतर सब जगह से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये जो लोक है, ये सब जगह उसका प्रकाश बढ़ जाता है और बहुतों के मन में सुख होता है और बहुतों के मन में दुख भी होता है। तो वर्णन करते हैं कि श्री राम प्रताप के सूर्य का उदय होने पर शोक किसको होता है और किसको खुशी होती है। तो कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि राम प्रताप के सूर्य का जब उदय होता है हृदय में, तो सबसे पहले अविद्या की रात्रि का नष्ट होता है। अविद्या चली जाती है तो अविद्या की रात्रि नष्ट हो जाती है और पाप रूपी जो उल्लू है, घुवड़ है पाप रूपी, जो वहां जाकर छिप जाते हैं, तो राम प्रताप सूर्य के प्रकाश में ये उल्लू नहीं रहते हैं। मतलब उल्लू हमेशा रात को देखने को आता है, तो सूर्योदय होता है तो वो चले जाते हैं, तो ऐसे ये उल्लू नहीं रहते। और काम क्रोध रूपी कैरव माने चक्रवाक, जो रात होते ही वो उदास हो जाते, दिन में वो अच्छे रहते, मतलब खुश होते हैं। तो ये काम क्रोध रूपी कैरव, चक्रवाक नहीं, सॉरी, कैरव माने तो सफेद कमल। तो जो काम क्रोध रूपी कैरव माने सफेद कमल, तो कुमुद तो रात में ही विकसित होते, कमल हमेशा रात की चांदनी में विकसित होते हैं। माने अविद्या के अंतर्गत वे अपना काम करते हैं। तो जब अंधकार होते हैं तब ये काम होता है अविद्या के अंतर्गत। पाप भी अविद्या में ही काम करते हैं और काम क्रोध रूपी कुमुद माने कमल भी अविद्या से ही विकसित होते हैं। और अविद्या ही मिट गई तो ये सब के सब सकुच गए। रामचंद्र का उदय हुआ हृदय में तो वो सारा अंधकार अविद्या का मिट गया, तो ये सारे कुमुद भी अविद्या, मतलब ये सब के सब सकुच गए, क्योंकि प्रकाश नहीं है, सॉरी अंधकार नहीं है। और विविध प्रकार के जो कर्म है, 3 गण है, काल है, स्वभाव है, ये सब चकोर है।
तो जब रामचंद्र प्रताप का सूर्य हृदय में आता है, माने उसके प्रताप में आस्था जगमगाती है और उनका अनुभव होता है, तब क्या होता है? तो कहते कि संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, तो सब प्रकार के कर्म जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। संचित कर्म माने पहले के जन्म से इकट्ठे हुए ये जन्म में होते हैं, और क्रियमाण माने अभी जो कर्म कर रहे हैं तो इसका जो फल मिलता है इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं, और प्रारब्ध कर्म माने जो संचित कर्म से जो इस जन्म में भोगते हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध प्रकार ये सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं अगर भगवान राम का हमारे हृदय में उदय होता है तो। और 3 गुण की तो एक भी नहीं चलती है। काल का प्रभाव भी, जन्म मृत्यु का प्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता है। यह प्रकृति भी कुछ बना भी नहीं सकती, बिगाड़ भी नहीं सकती। कब? यानी जब ये रामचंद्र के प्रताप का सूर्य हृदय में आता है तब ऐसा होता है। तो इनको सुख नहीं मिलता है। माने मत्सर, मान, मोह, मद ये सारे चोर है, ये रात्रि के समय में अपने बड़े बड़े हुनर दिखाते हैं, मतलब वो रात के समय करते हैं। तो आदमी देखता ही रह जाए और घर में से ये सामान उठाकर भी ले जाए, पाँव में आवाज भी ना आए, दबे पाँव आते हैं और ताला थोड़े मालूम भी ना पड़े। तो ऐसे ऐसे चोर हुनर होते हैं चोर में। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक आदमी को मैंने देखा था कि वह ताले को हाथ से पकड़ ले तो भी ताला खुल जाता था। आप आश्चर्य करेंगे उसके हाथों में क्या जादू था। हमारा ही ताला उसने खोल दिया हमारे ही सामने। तो उसने कहा स्वामी जी इसमें क्या कठिनाई है, अलीगढ़ का ताला वो अपने हाथ से पकड़ा और ताला तुरंत खुल गया। तो ऐसे ऐसे हुनर होते हैं चोरों के पास भी। तो ये बड़े बड़े हुनर है मत्सर में, मोह में और मान में और मद में, तो ऐसा भी चला जाता है। तो ये चोर है। और जब राम प्रकाश फैला रहता है, उनके प्रबल प्रताप का शासन रहता है, तब ये अपना कोई हुनर नहीं चला सकते और इनकी दाल भी कहीं पे नहीं गिरती है। तो कहते धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान। तो धर्म तड़ाग है मानी तालाब है, सरोवर है, और ज्ञान विज्ञान उसमें नाना प्रकार के कमल है, विविध प्रकार के कमल है, और ये सब के सब सूर्य प्रकाश में प्रफुल्लित हो जाते हैं। राम प्रताप सूर्य के प्रकाश में सुख, संतोष, वैराग्य, विवेक ये सब अनेक चक्रवात है। मानी जैसे सूर्य के उदय में वो खुश होते क्योंकि रात को तो बिछुड़ना पड़ता है उनको, तो सूर्य के उदय में ये खुश होते, तो ये विवेक, वैराग्य, सुख, संतोष भी कोक की तरह ज्यादा विकसते हैं। तो ये शोक रहित हो जाते दिन में। और जिसके हृदय में जब कभी यह राम प्रताप सूर्य प्रकाशित होता है तब अविद्या आदि का नाश हो जाता है। मतलब जिनका पहले वर्णन किया गया उनका नाश हो जाता है और जिनका वर्णन पीछे किया उनकी वृद्धि करती है। तो कहते हैं कि अविद्या आदि का नाश हो जाता है और धर्म, ज्ञान, विज्ञान आदि की वृद्धि हो जाती है। प्रातन सहित राम एक बार, संग परम प्रिय पवन कुमार, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव गाए, जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाय, ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारि उबेना, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तहि सुनहि, तहाँ रहे सनकारि भवानी, जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी, देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन हुआ, देवताओं की स्तुति का वर्णन किया, जिनको विदा करना था उनको विदा भी कर दिया, राम राज्य में क्या विशेषता थी उसका वर्णन किया। उसके बाद पूर्वा से लोग कैसे भगवान का गुणगान करते इसका वर्णन किया। उसके बाद रामचंद्र के प्रताप का वर्णन किया। अब प्रताप वर्णन के बाद कभी कभी राम जी जो चरित्र करते हैं, माने जो लीला करते हैं उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि हमेशा तो सिंहासन पर नहीं बैठे रहते या तो हमेशा सोते भी नहीं रहते, तो कभी कभी घूमने के लिए भी राम भगवान बाहर निकलते हैं, तो उसका चरित्र का वर्णन करते हैं। तो रामचंद्र भगवान एक बार अपने भ्राताओं के सहित परम प्रिय पवन कुमार माने हनुमान जी के सहित सुंदर उपवन देखने के लिए गए। तो अब वहां जाकर देखते हैं
तो सब वृक्षों में नए नए पल्लव लगे हैं, सबके सब फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इसी समय अवसर देखकर, क्योंकि जब भगवान राजकाज का देखने के लिए जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वहां जाना, मिलने के लिए उनको तो संकोच में डालना होता है। तो मनुष्य के पास तब जाना चाहिए जब जाने से वह संकोच में न पड़े। वहां सिंहासन पर बैठे हुए रामचंद्र राजकाज देख रहे हैं, तो वहां तो शंकर भगवान भी जब स्तुति करते हैं तो उनको भी कहना पड़ता है कि हे महिपाल, इन दीन जन की ओर भी जरा देखो। तो देखने का भी अवसर नहीं है भगवान की, जब बिजी है तो वे अभी बगीचे में आए। तो ये अवसर देख करके कौन आया? तो जिसके पास जाना हो उसका अवसर और अनुकूलता देख कर जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बात वो प्रेम से सुनेगा नहीं, तुम्हारा जाना भी व्यर्थ हो जाएगा। हम भी कभी कभी कोई महात्मा को मिलने जाते हैं तो सोचते कि वो अवसर तब जाए तो अच्छे से बात होती है, नहीं तो जाने का व्यर्थ हो जाता है। तो समय जानकर वहां पर सनकादिक आए। कैसे है वे? तो तेज पुंज गुणशील सुहाए। तेज पुंज है माने तपस्वी है। जो तपस्वी होते हैं उनके शरीर पर एक प्रकार का तेज होता है, और भोगी के शरीर पर जो सौंदर्य होता है उसमें से दूसरे प्रकार की रोशनी निकलती है। तो काम कलुषित रोशनी निकलती है, और जो तपस्वी होते हैं उनके शरीर से तपपूत तेज, माने तप की वजह से जो पुंज होता है उसका तेज निकलता है। उनके बड़े सुंदर गुण, बड़े शील, सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले, लय लीना। देखने में तो ये बालक है, परंतु ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है सनकादिक। तो निवृत्ति परायण है। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ, तो हाथ जोड़ दिया कि बाबा यह काम हमसे नहीं होगा। तो परम ऋषि बोलते हैं इनको, यह आजीवन ब्रह्मचारी है और परम ऋषि है। तो 7 तरह के ऋषि होते हैं। तो एक तो देवर्षि होते हैं, माने देवताओं के ऋषि, जैसे नारद मुनि। फिर राजर्षि होते हैं, तो राजा होकर भी ये ऋषि की तरह रहते हैं, तो ऋषि के समान होते हैं, जैसे जनक ऋषि। फिर ब्रह्मर्षि होते हैं, माने ब्रह्म के ज्ञाता होते हैं, तो वो वशिष्ठ ऋषि। फिर कांड ऋषि होते हैं, कांडर्षि माने वेदों की एक विशेष कांड या तो विशेष शाखा के वो अध्येता होते हैं, तो इसको कांड ऋषि बोलते हैं। फिर श्रुतर्षि होते हैं, तो श्रुति ग्रंथों को सुनने वाले और उसको समझने वाले, तो इसको श्रुतर्षि बोलते हैं। फिर ये परम ऋषि माने सर्वोच्च ऋषि, उसके ऊपर कोई होता नहीं, इतने सर्वोच्च ऋषि। तो जैसे ये सनकादिक ऋषि। और महर्षि होते हैं, माने सबसे महान ऋषि होते हैं, इसको भी महर्षि बोलते हैं। तो ऐसे 7 प्रकार से ऋषि, और इसमें ये परम ऋषि है। परम ऋषि माने परम ऋषि। तो देखने में तो ये बालक है, लेकिन बहुकालीन है, क्योंकि बहुत लंबी उम्र है इनकी। मानो चारों वेद रूप धारण करके प्रकट हुए हो। ये सब के सब मुनि समदर्शी है, और इनके अंदर वेद विभाव बिल्कुल नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है, वेद दृष्टि बिल्कुल नहीं है। सर्वत्र आत्मा से अभिन्न परमात्मा के दर्शन करते हैं। यदि कहो कि भाई सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं लेकिन अपने को नहीं, तो भेद हो गया। तो आत्मा और परमात्मा में भेद हो गया, मैंने अपने को भगवान न जाने तो भेद हो जाता है कि आत्मा और ये परमात्मा, लेकिन ये सर्वत्र परमात्मा का दर्शन है। तो कहते हैं ये अणु मात्र भी भेद देखने वाले नहीं है सनकादिक, विगत भी भेद है। तो वेद भ्रांति इनकी सर्वथा मिट चुकी है, ऐसे ही। तो आशा बसन व्यसन यह नहीं, तो आशा माने दिशा, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यही उनका वस्त्र है। तो बोलने का क्या कौशल है, देखो यह नहीं बोलते कि ये नंगे हैं, कहते हैं कि कपड़ा तो नहीं पहनते, कपड़ा पहनते हैं तो काहे का कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो दिशा है वही उनका वस्त्र है, माने ये दिगंबर है, दिख के अंबर, दिख के वस्त्र धारण किए। तो बोलने का कौशल कितना है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यही उनका वस्त्र है, माने दिगंबर है, दिगंबर। तो एक बात का और व्यसन है उनको, ये चारों को एक बात का व्यसन है। क्या है व्यसन? उसे कहते हैं कि जिससे कोई लाभ ना हो, भले हानि हो जाए, मतलब किसी को लाभ ना हो। लेकिन जब व्यसन पड़ जाता है आदमी को, गांजा पीने का व्यसन, भांग का व्यसन, जब व्यसन हो जाता है तो वो कभी छूटता नहीं है। यद्यपि इनको अपनी मुक्ति के लिए, अपनी अविद्या की निवृत्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए सनकादि को किसी साधन की जरूरत वैसे तो नहीं है, क्योंकि वो तो सबका समदर्शी है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे बूढ़े पहलवान भी अखाड़े में जाकर उनको बैठने की आदत पड़ जाती है कि देखें क्रिकेटर भी कितने सारे खेलते हो तो वो भी बैठते हैं ना, तो बूढ़े पहलवान को भी जैसे अखाड़े में बैठने की आदत पड़ जाती है, ऐसे इनको यह आदत पड़ गई है
या उनका व्यसन है, तो व्यसन क्या है कि जहां तहां श्री रघुपति चरित्र होता है तो वहां वहां श्रोता बनकर, छोटे बनकर श्रवण करते। तो पहले तो पता था कि सनकादि भी ऐसे आते होंगे सुनकर, यहाँ पर भी आए होंगे छोटे छोटे बनकर। तो जहां घट संभव माने घटज, जो अगस्त्य मुनि उनको घटज, घट से पैदा हुए तो घट बोलते। तो जहां घट संभव मुनिवर अगस्त्य जी महाराज जहां थे, तो हे भवानी शंकर भगवान के वहीं से ये सनकादि भी आ रहे थे। और मुनिवर अगस्त्य जी महाराज बहुत प्रकार से राम कथा का वर्णन करते, तो वो वहां पे रामचंद्र का वर्णन सुनते थे। तो राम कथा कैसी है कि एक राम कथा का वर्णन कर दिया कि यह सरस्वती है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, तो एक सरस्वती है। बताया ना कि ये हरिहर कथा त्रिवेणी है, उसमें या राम कथा गंगा है, कर्म कथा जमुना है और सरस्वती ब्रह्म विचार है। तो ये राम कथा में क्या है, जैसे अरणी का मंथन करो, चकमा पत्थर होता है तो उससे अग्नि होती है, तो जैसे अरणी का मंथन करो तो उसमें से आग पैदा होती है। इसी प्रकार यदि कथा के समुद्र का मंथन करो तो इसमें से ज्ञान प्रकट होता है। तो इन कथाओं में बड़ा भारी ज्ञान भरा हुआ है। तो अखंडानंद जी महाराज ने हमको बहुत ज्ञान दिया और तुलसी जी महाराज ने भी किया। राम जी में बड़ा शील संकोच है, तो ज्ञान मार्गेण चरित्रेण राति ददाती थी राम, माने जो अपने चरित्र से लोगों को ज्ञान दे दे, चरित्र मात्र से, तो रामचरित्र वही होता है, तो जो अपने चरित्र से लोगों को ज्ञान दे दे, चरित्र जिसका ज्ञानोपदेश करता है उसका नाम राम। तो अब राम ने देखा कि मुनि आ रहे हैं, तो हर्षी, ऐसा आनंद आया क्योंकि भगवान का सत्संग की प्राप्ति हुई। तो किष्किंधा कांड में बोले कि बादल को देखकर मोर नाच रहे हैं। कैसे कि जैसे गृहस्थ के सामने वैराग्य परायण भगवत भक्त आ जाए तो उसको भी बड़ा आनंद होता है। तो मानो उसी आदर्श को भगवान प्रकट करते हैं, तो हृदय में बड़ा आनंद हुआ और शरीर से दंडे की तरह लौट गए धरती में साष्टांग, और वाणी से भी स्वागत सत्कार किया। तो माने कर्मणा मनसा वाचा तीनों प्रकार से महात्माओं का स्वागत किया। और पीत पट प्रभु बैठ कह दी, तो चाहती तो भगवान सोने का सिंहन भी तुरंत आ जाता, आंख बंद कर सोने का, लेकिन भगवान महात्मा को बैठने के लिए, लेकिन नहीं, अपने अंग का जो उपवस्त्र है, ऊपर का जो पीत पट पीताम्बर, तो जिसको कंधे पर हमेशा भगवान रखते हैं, तो वह अपना पीताम्बर ही कंधे से उतारकर बगीचे में धरती पर बिछा दिया। और प्रभु बैठन का दिन, तो भी बैठे नहीं महात्मा, तो बिछा दिया भगवान ने कि इसके ऊपर बैठ जाओ। तो आगे अभी क्या सत्संग होता है संकादीश के साथ, तो हम कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संग